गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जेई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग एंड नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। देखिए अपने पास में वायर क्या है, फाइनाइट लेंथ का है। दो सिचुएशन आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट लेंथ एंड फाइनाइट। तो यहाँ जो सिचुएशन है ये फाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, इनफाइनाइट वाली अपन एम्पियर सर्कुलर लॉ से करेंगे और बाकी इसमें भी केस आएगा, तो आप ये डेरिवेशन कर लेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें मेजर जो डेरिवेशन है वो एक सर्कुलर लूप वाला है जो मैं करवा चुकी हूँ, और ये आपका कौन सा है, फाइनाइट लेंथ वाला वायर है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये अपन ले रहे हैं एल लेंथ का एक वायर। ठीक है, अब एल लेंथ का वायर ले रहे हैं, इसमें एक करंट एलिमेंट लिया है मैंने, ये IDL, और वायर ले रहे हैं x टू y डायरेक्शन में। तो एक एंड पॉइंट x है और दूसरा एंड पॉइंट y है, और इस वायर का एक पॉइंट P ले रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर पॉइंट, जहाँ पे P पॉइंट अपन ये ले रहे हैं जहाँ अपन को ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो P पॉइंट पे अपन को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला है मैंने C, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है स्मॉल a। अब देखिए ये जो करंट एलिमेंट है IDL, इसमें और P में जो डिस्टेंस लेते हैं वो पोजीशन वेक्टर अपन R लेते हैं, तो ये R है, और IDL और R में जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा है। ठीक है, और यहाँ मैंने एंगल लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर के बीच में फाई, और एक जो एंड पॉइंट x है इससे एंगल लिया φ1 और एंड पॉइंट y से एंगल लिया φ2। तो ये तो आपका हो गया डायग्राम। अब यदि अपन है ये वाला ट्राइंगल ले बेटा, तो ये वाला ट्राइंगल देखिए थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 हो रहा है। दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू अपन ये थीटा इज इक्वल टू ले सकते हैं 90 माइनस फाई, और यहाँ पे मेरे पास में बायो सावर्ट लॉ से dB इज इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस फाई। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और इसी ट्राइंगल से यदि अपन कोस फाई फाइंड आउट करें तो इस फाई के लिए बेस हो जाएगा A एंड हाइपोटेनियस होगा R। तो कॉस फाई इज इक्वल टू होगा A अपॉन R। कॉस फाई की वैल्यू आ गई साइन थीटा की फॉर्म में, और अब DL की वैल्यू है। तो देखो इसी ट्राइंगल से यदि अपन tan फाई निकालें तो tan फाई अपने पास में क्या होगा बेटा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर L अपॉन A। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, A tan फाई, और अपन को तो क्या चाहिए, DL चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाई डी फाई, क्योंकि tan फाई का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब ये अपने पास में वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3 लें और ये वैल्यूज पुट करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, I सेम रहेगा, DL क्या है आपका A sec स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा क्या है A अपॉन R। तो R की पावर ये 3 हो जाएगी, और R की पावर 3 अपन रखेंगे तो R की जगह अपन क्या रख सकते हैं, A अपॉन कॉस फाई। तो ये हो जाएगा A अपॉन कॉस फाई का क्यूब। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखिए ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 2 पावर कैंसिल, और A की पावर 2 न्यूमरेटर में बन रही है और यहाँ बन रही है 3, तो A ऑल्सो कैंसिल। तो dB इज इक्वल टू आ रहा है μ0 I कॉस फाई। A की पावर बच रही है बेटा, ये क्यूब है, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में यहाँ जाएगा तो इसके साथ में कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 4 पाई
ए। तो ये अपने पास में dB की वैल्यू आ गई। अब अपन को तो क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोटल। तो देखिए dB इज इक्वल टू अपने पास में आ गया म्यू नॉट आई कॉस फाई और 4 पाई ए। अब यदि अपन इसको इंटीग्रेट कर दें तो अपने पास में ये आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे नीचे वाला एंगल φ1 है तो ये माइनस में होगा और ऊपर वाला एंगल φ2 है, तो एंगल चेंज हो रहा है -φ1 टू φ2। तो ये लिमिट अपने पास में क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो b हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर ले लो तो ये आपका क्या हो जाएगा -φ1 टू φ2 और cos फाई d फाई। अब cos का इंटीग्रेशन अपने पास में क्या होता है बेटा, साइन। तो लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा b म्यू नॉट आई और 4 पाई a, तो ये हो जाएगा साइन फाई और लिमिट है -φ1 टू φ2। अब ये लिमिट अपन रखते हैं नीचे वाली तो माइनस में रखते हैं तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव, तो दैट मीन्स म्यू नॉट आई 4 पाई ए और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसके डिफरेंट केस हैं। फर्स्ट केस मैंने लिखा है एक्स वाई इज ए इनफाइनाइट लेंथ और P पॉइंट है नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो इस सिचुएशन में अपने पास में दोनों एंगल क्या बन जाएंगे 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल 90 बनेंगे तो उस कंडीशन में साइन 90 ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 बन जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए अपने पास में ये एक फार्मूला बनेगा। सेकंड केस है एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ है लेकिन P जो है वो एंड पॉइंट x और y के पास है, ठीक है, नियर द एंड पॉइंट x और y, या तो x या y के पास। तो इस सिचुएशन में एक एंगल जो है जिसके पास है वो एंगल तो बन जाएगा 0 और जो दूसरा एंगल इनफाइनाइट वाला है वो बन जाएगा 90। तो इस सिचुएशन में ये टर्म बन जाएगी 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। थर्ड केस अपन ले रहे हैं एक्स वाई इज ए फाइनाइट एंड पॉइंट सी जो है वो L का बाइसेक्टर है, तो L का बाइसेक्टर लेंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा L/2। तो इससे देखिए यदि अपन वैल्यू फाइंड आउट करें तो अपने पास में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन फाई की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो L/2 और स्क्वायर रूट में a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो 2 साइन फाई बन जाएगा बेटा, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल और साइन फाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई ए और स्क्वायर रूट ऑफ 4a² प्लस L²। तो ये अपने पास में इम्पोर्टेंट केस था, तो इसको आप क्लियर करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक बार में नहीं आए तो दोबारा आप एक बार कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखें। इज़ इट क्लियर? ओके, गुड बाय बेटा।